भटहा में आकर के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत भाव है लोगों के अंदर। बहुत मेरे जीवन में बचपन से ही थोड़ा ठाकुर जी से लगाव भी था और माता-पिता ने भी थोड़ा सपोर्ट किया आप जब स्टेज पर होती हैं और हज़ारों हज़ार की भीड़ आपके सामने होता है, तो किस प्रकार से महसूस करती हैं? कि बच्चों का संस्कार जो उनके माता-पिता के द्वारा निश्चित किया जाता है, कि बच्चे आगे चल कर के कैसे बनेंगे, कैसे नहीं, ये माता-पिता के ऊपर निर्भर होता है। आजकल के जो युग चल रहा है, वह युग में आप बच्चियों को क्या कुछ कहना चाहेंगी? नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। सुगौली प्रखंड के भटहा में मौजूद हैं और भटहा में भागवत कथा का आयोजन भव्य रूप से किया गया है और कथा वाचिका हमारे बीच मौजूद हैं राजनंदिनी किशोरी जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुरुआत कब से इसको? सबसे पहले तो ये है कि बच्चों का संस्कार जो उनके माता-पिता के द्वारा निश्चित किया जाता है, कि बच्चे आगे चल कर के कैसे बनेंगे, कैसे नहीं, ये माता-पिता के ऊपर निर्भर होता है। मेरे जीवन में बचपन से ही थोड़ा ठाकुर जी से लगाव भी था और माता-पिता ने भी थोड़ा सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो हमारा सपोर्ट करे, वो हमें मना ना करे। आजकल के समय में ये होता है कि बच्चे के मन में एक बार भाव भी आ जाए कि हाँ, ठाकुर जी से प्रेम हो रहा है या फिर ठाकुर जी हमारे लिए सब कुछ है, तो माता-पिता कहते हैं कि ये समय नहीं है, ये उम्र नहीं है तुम्हारी, ये समय होता है बुढ़ापे की। तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन हमारे माता-पिता ने हमारा सपोर्ट किया कि हाँ, अगर ठाकुर जी से प्रेम है तो ये बहुत ही भाग्य की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति का मन जल्दी ठाकुर जी में लग नहीं पाता है। बहुत कम उम्र में आप इतनी जो है सो प्रसिद्ध हो गई। अब कहा गया है कि ठाकुर जी की भक्ति में उम्र थोड़ी देखा जाता है। अब वो बचपन में हो, बड़े होकर के हो, चाहे बुढ़ापे में हो, उम्र थोड़ी देखेंगे। आजकल के जो युग चल रहा है, वह युग में आप बच्चियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि संसार से डरना नहीं है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बच्चों के मन में भाव भी आता है, तो फिर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों से डरना नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी यही परीक्षा लेते हैं और हम लोगों को देख कर के फिर पीछे रह जाते हैं, फिर उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो किसी से डरना नहीं है और सामना करके ठाकुर जी से प्रेम करना है और ठाकुर जी से जुड़ करके फिर सनातन धर्म का खूब नाम रोशन करना है। यही संदेश है उनका। आप जब स्टेज पर होती हैं और हज़ारों हज़ार की भीड़ आपके सामने होता है, तो किस प्रकार से महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लगता है कि आज के समय में भी लोगों के भीतर इतनी भावना है। मैंने तो देखा है कि कथा होती रहती है, कई सारे प्रसंगों में हम भी थोड़े भावुक हो जाते हैं और लोगों के नेत्रों से भी खूब अश्रु धाराएँ बह रही होती हैं। तो ऐसे कलयुग में ऐसा होना भी बहुत बड़ी बात है कि लोगों के अंदर जो है ठाकुर जी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। भटहा में आकर के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत भाव है लोगों के अंदर, बहुत ही भव्य स्वागत या और कह सकते बहुत ही उन्होंने ठाकुर जी के लिए और हमें बहुत सम्मान दिया कि बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी से प्रेम है तभी इतना सब कुछ हो पा रहा है। ठाकुर जी की इच्छा है, तो ही इस कथा का आयोजन भी हो पाया है और लोगों का मन भी लगा हुआ है। फिर से इस सुगौली क्षेत्र में भटहा में आना चाहेंगे? अरे ज़रूर, जैसे कोई बुलाएगा हम तो बस यही होता है कि बस जहाँ पर ठाकुर जी की इच्छा होती है, ठाकुर जी का नाम जप की बारी आती है, ठाकुर जी की चर्चा की बारी आती है, तो कहीं रुकने की इच्छा नहीं होती। फिर लगता है कि कोई बुलाए तो हम जाकर के और भी लोगों को ठाकुर जी से जोड़ें और उन्हें ठाकुर जी से जोड़ करके ठाकुर जी के प्रेम में लगा दें। एक अहम सवाल रहेगा, राजा परीक्षित और सुखदेव की जो कहानी है, वह कहानी से क्या हम लोग के जीवन में सीख मिलता है? देखिए, राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था कि 7 दिन के भीतर तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब उन्होंने जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज से आग्रह किया, प्रार्थना किया और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, हमारी मृत्यु 7 दिन के भीतर निश्चित हो गई है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए।
तो ये सिर्फ राजा परीक्षित का नहीं बल्कि हम सभी का प्रश्न है कि 7 दिन में मृत्यु हम सभी की तय है। यही जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इसी के भीतर हमारी भी मृत्यु होनी है। तो इसी के उपाय स्वरूप हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाया। तो इसका एक ही उपदेश है कि कथा को सुनकर के जीवन में उतारे। श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य क्या है जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? अगर कहा जाए तो मेन उद्देश्य ये है कि ठाकुर जी के जो श्रीमद् भागवत है, एक तरीके से ठाकुर जी का परिचय हमसे कराती है और हमें ठाकुर जी से जोड़ती है। हमारा एक रिश्ता ठाकुर जी के संग कराती है, जिसमें कई सारे भक्तों की कथा है कि कैसे ठाकुर जी ने इन भक्त पर कृपा की। ठाकुर जी कभी ये देखते नहीं कि व्यक्ति का रंग कैसा है, व्यक्ति किस जात का है या फिर कैसा दिखता है, ये मायने नहीं रखता है कि वो अमीर है कि गरीब है। ठाकुर जी सब पर कृपा करते हैं। तो कथा का यही उद्देश्य है कि ठाकुर जी से जुड़ने के लिए नाम जप को अपना साधन बनाए और इसी नाम जप को हर वेद और हर पुराण का उपाय बताया गया। कहते हैं ना, जो सार होता है वो यही है कि संकीर्तन करो, नाम जप ही हर चीज का उपाय और साधन है। इस कलयुग में पूजा पाठ करने की कुछ सरल उपाय जो है उसको। पूजा पाठ तो ये तो हमारा नित्य का कर्म है, अर्चना। लेकिन भाव एक अलग चीज होती है। पूजा पाठ सिर्फ धूप बत्ती दिला देने को हम कर्म नहीं कहेंगे। कहते हैं अगर एक बार आपसे पूजा ना भी होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी दुविधा आ भी जाती है कि व्यक्ति कर नहीं पाता है या फिर हम किसी रास्ते में है, किसी यात्रा में है, तो उस समय पर हम ठाकुर जी से आग्रह कर ले, ठाकुर जी का नाम जब हर समय हमारे मन में हो, तो इसका भी अपराध नहीं लगता। बस ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी को भूलो नहीं, हमेशा मन में होने चाहिए कि हाँ ये प्रभु, हमारा मन हमेशा आपको समर्पित है, ऐसा भाव है। तो कभी कभार अगर पूजा छूट भी जाए तो भी उसका अपराध नहीं लगता। आजकल एक चीज प्रत्येक घरों में देखा जा रहा है, वह है कि स्त्रियों का साथ जो है दुर्व्यवहार करना, प्रताड़ित करना, या स्त्री भी हैं उनके चलते जो है सो घर में कलह होता है। इसको किस तरह से किया जा सकता है? अब इसके लिए तो यही कहना है कि कई बार जो है, देखो, स्त्रियों के भीतर हम अगर उनके भीतर मात्र शक्ति का दर्शन करेंगे तो फिर हमारा भी कल्याण होना है। कई सारी कथाओं में हमने सुना है कि जब भी माताओं ने ठाकुर जी को पुकारा है तो ठाकुर जी ने ये नहीं देखा है कि स्त्री है, या फिर स्त्रियों को ठाकुर जी ने सबसे उच्च स्तर दिया है, सबसे उच्च पद प्राप्त करवाया है। इसलिए कभी भी ठाकुर जी भी यही कहते हैं और हमारा भी यही होना चाहिए, कभी स्त्रियों को हमसे कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज के समय में तो स्त्रियां क्या क्या नहीं कर रही हैं। आज के समय में स्त्रियां जो है आईएएस बन रही हैं, आईपीएस बन रही हैं, कहाँ पर स्त्रियों का वो नहीं है। हमारे अगर राजनीति में भी देखना है तो बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्होंने नाम रोशन किया, तो इन्हें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमेशा इन्होंने बढ़ चढ़ करके हर चीज में भाग लिया है। सनातन धर्म पर क्या कुछ कहिएगा, इसको कैसे हम बढ़ावा दें? सनातन धर्म के लिए यही है कि पहले तो खुद जुड़ना है, सनातन धर्म से ठाकुर जी से जुड़ना है, उसके बाद में लोगों को जोड़ना है, लोगों को उपदेश देना है कि यही है। और इसके अलावा जो है हमें फिर दूसरे मार्ग पर, अब हम कहें कि हम सनातन धर्म में हैं और प्रतिदिन क्लब में जाएं, तो इससे धर्म नहीं कहते हैं। पहले खुद के भीतर सुधार करना है और सुंदर, जो हमारे भागवत में बताया गया है, गीता में कहा गया है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अपनी दिनचर्या को सुधारना चाहिए और लोगों को सुंदर उपदेश देना चाहिए। अपने छोटे घर में जो छोटे हैं उन्हें सुंदर उपदेश देना चाहिए, और ऐसे ही हम सनातन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ राजनंदिनी किशोरी जी बात करने के लिए, अपना इतना कीमती समय दी, इसके लिए। बने रहिए कुंदन मिश्रा के साथ।